हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 4 टिक 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 के नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले जो है हमने जो एक टाइमलाइन बनाई थी कि जैसे रानी थी, उसका एक सिस्टर है, तो उसकी टाइमलाइन बनाई थी कि सबसे पहले उसने मतलब खड़ा होना कब सीखा, सबसे पहले खाना कब खाया, या फिर मतलब वो डेट वहाँ पर लिखी थी। सेम जो है उसका जो पेट डॉग था उसकी भी टाइमलाइन बनाई थी, तो उनको कंपेयर किया था। अब यहाँ पर ऐसी कुछ और है, वो टाइम से रिलेटेड थी। अब किसकी बात होगी? अब कैलेंडर की बात होगी। ठीक है, अभी तक टाइम की बात कर रहे थे हम, और जो टाइमलाइन थी उसमें भी कैलेंडर बनाया था। तो इसी तरह से अब आगे और कैलेंडर की बात है कि कैलेंडर किस किस टाइप से या किस किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हॉलीडेज आर फन। आतिफ्स हॉलीडे हैज़ बिगन. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Sabana. So he wrote her a letter. So आतिफ जो है उसके अभी शुरू हो गए हैं, हॉलीडे शुरू हो गए हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड है। उसने प्लान बनाया, मैं यहाँ घूमूंगा, ये करूँगा, वो सब करूँगा, और वही सब बातें अपनी कज़न जो है शबाना को बताना चाहता है। सो एक लेटर लिखता है। डियर शबाना आपा, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हेयर आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5/5/2006. देखो, ये आपका क्या होता है? डेट होती है, और मिडल वन आपका क्या होगा? मंथ, एंड जो लास्ट में लिखा होता है, ठीक है, लास्ट की जो ईयर होता है, ये लास्ट वाला क्या होता है? आपका ईयर। इसमें क्या होता है? मोस्टली लास्ट की 2 डिजिट लिखते हैं, बिकॉज 2000 चल रहा है तो ये ही चलेगा आगे तक। सो इसमें जो है मोस्टली जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वही लिखते हैं। जैसे अभी 22 चल रहा है तो 22 लिख देंगे, 2022 इस तरह से। सो सिर्फ क्या करते हैं? सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ही ईयर में लिखी जाती हैं। सो जो लास्ट की 2 डिजिट से आपको पता चल जाता है कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है। तो उसने बोला कि अभी मैं किस दिन जो है अपने नानी के घर जाऊंगा। आई विल बी बैक ऑन 25. देखो, 5 तारीख को जा रहे हैं और वापस कब आ रहे हैं? 20 को। एंड माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30. और स्कूल कब शुरू हो जाएंगे? दोबारा से रीओपन होंगे 30. When does your school close? Why don't you come here? We will have a great fun. Bye for now. तो वो क्या बोलता है कि तुम भी यहाँ आ जाओ, हम सब जो है मस्ती करेंगे। और ये देखो लेटर कब लिखा है, यहाँ पर देखो उन्होंने प्लेस लिखी है, एंड देन जो है क्या लिखा है? डेट लिखी है। तो लेटर उसने कब लिखा है? 1 तारीख को लिखा था। नानी के घर उसे कब जाना है? 5 को। और वापस कब आएगा? 20 तारीख को। एंड उसके स्कूल फिर से रीओपन हो रही है 30 तारीख को। ये सब 6th मंथ की बात चल रही है, सॉरी, ये यहाँ पर 5th मंथ की बात थी, लेकिन स्कूल रीओपन कब होंगे? 36, यानी कि डेट्स 30 है एंड मंथ कौन सा है? 6 मंथ, यानी कि जून में उसके स्कूल फिर से रीओपन होंगे। छुट्टियाँ कब से शुरू हुई? उसकी मई से। नाउ शबाना हुज स्टे इन नागपुर. अब देखो, उसने पहले अपनी प्लेस लिखी। आतिफ जो है अजमेर पे था, तो उसने पहले अपनी प्लेस लिखी, देन डेट लिखी कि किस दिन उसने वो किया है। लेटर लिखा है, अब नागपुर में है तो उसने इस दिन अपना लेटर लिखा, ये डेट लिख दी। गोट दिस लेटर ऑन 6/5/2006. और उसको लेटर कब मिला? अब उसने सेंड किया था 1 तारीख को, ठीक है, लिखा और 1 को सेंड किया, और उसे कब मिला? 6 तारीख को, 6 को उसे मिला है। तो उसने बाद में वापस लिखा उसको लेटर। डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हेयर. आई गोट योर लेटर येस्टरडे. हैप्पी हॉलीडेज. माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 June 2006. तो उसके हॉलीडेज कब शुरू होंगे? 1 जून. देखो, 2 वे हो गए अब लिखने के। जैसे उसने लिखा था ये मंथ के लिए, उसने जो है 5 लिखा था। अब यहाँ पर इसने क्या किया? मंथ का नेम लिख दिया कि 1 जून, यानी कि 1 जून को जो है उसके हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं। एंड इट विल रीओपन ऑन 10th अगस्त. और दोबारा कब से स्कूल शुरू हो जाएंगे? 10th अगस्त में. आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7/6, यानी कि जो है वो स्कूल गोवा की ट्रिप पर जा रहे हैं और 7 तारीख को वापस आ जाएंगे. आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर डैट. उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मैं भी अजमेर आ जाऊँ. देन शबाना, अपना नाम लिखना है नीचे. आतिफ रोट हिज लेटर 1/5/2006. अब 1 जो है आपकी डेट हो गई, एंड 5 मीन्स मई. कौन सा मंथ हो गया वो? मई. आप काउंट कर सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. सो जो बीच वाला जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है? मंथ होता है. सो 1 2 3 4 5 लिखा है, तो कौन सा मंथ हो गया? मई. सो 1 May 2006. नाउ राइट विच डेट दिस स्टैंड फॉर. अब ये किसके लिए है? 5 May 2006. ये क्या हो गया? 20.
एंड देन मंथ कौन सा है, मे, एंड ईयर कौन सा हो गया, 2006। जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो आपका मंथ डिसाइड करेंगे और उसके आगे आपको 2 और 0 साथ में लगा देना है। ये क्या हो गया, 6 मंथ है तो कौन सा है, जून, सो 7 ऑफ जून, एंड ईयर कौन सा हो गया, 2006। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है आपका, जनवरी का, एंड ईयर कौन सा, आप देखो 07 आ गया, सो 2007 ईयर। नाउ राइट दिस डेट इन नंबर्स। अब जैसे इसमें लिखा हुआ था हमने इसको ऐसे लिखा, अब ये ऐसे दिया और आपको इनको नंबर्स में लिखना है, मंथ्स की जगह आपको, मंथ्स नेम की जगह नंबर लिखना है। 1 जून कौन सा मंथ होता है, 6 एंड 06। 30 मई कौन सा मंथ होता है, 5 एंड 06। 10 अगस्त कौन सा होता है, 8 एंड 07। नाउ हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। सो अजमेर से नागपुर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा था, देखो उसने 1 को पोस्ट किया और उसे लेटर कब मिला है, 6 तारीख को, सो कितना टाइम लगा, 5 डेज। नेक्स्ट, हाउ मैनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानी प्लेस। अब वो नानी की प्लेस पर कितने दिन स्पेंड कर रहा है, देखो 5 तारीख को वो अपनी नानी के घर जा रहा है और 20 को वापस आएगा, सो कितने दिन हो गए, 15 डेज। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द टेबल। शबाना के हॉलीडे कब से कब तक हैं, एंड देन आतिफ के हॉलीडेज फ्रॉम कब से कब तक हैं। तो आतिफ के हॉलीडे कब से शुरू हैं, जैसे उसने बताया था, इस दिन वो लेटर लिख रहा है तो उसने क्या लिखा कि आज से मेरे हॉलीडे शुरू, यानी कि 1 मई 2006 से, और कब उसके दोबारा शुरू होंगे, 30 जून को जो है, 30 जून को उसके दोबारा से शुरू हो जाएंगे स्कूल। और यहाँ पर शबाना के शुरू हो रहे हैं 1 जून से और 10 अगस्त तक उसके चलेंगे। सो शबाना के हैं 1 जून और 10 अगस्त को जो है उसके दोबारा शुरू हो रहे हैं 2006, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है आतिफ के हॉलीडे कब से शुरू हो रहे थे, 1 मई से शुरू हुए थे एंड 30 जून तक जो है उसके स्कूल क्लोज थे, यानी कि 30 जून के बाद उसके स्कूल ओपन हो जाएंगे। अब इनके बीच में कितने जो हैं डेज हो गए हैं, अब आपको वो चेक करना है। सो देखो जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, बीच में एक जुलाई मंथ आएगा एंड देन अगस्त। सो कितने डेज हो रहे हैं, 30। एक मंथ में आप मिनिमम जो है 30 लेकर चलेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जैसे अब देखो आप ये लिखते हो जनवरी, फेब, मार्च, सो इसमें 31 होते हैं। देन यहाँ पर सिर्फ यही एक मंथ है जिसमें अलग हो सकते हैं, देन 31 अप्रैल, मई, जून। उसके बाद क्या होता है, एक मंथ में 30, 31, 30, 31, इस तरह से वो चलते रहते हैं। सो अब आपको ये देखना है कि कौन से मंथ की बात हो रही है। सो यहाँ पर बात हो रही है आपके जून से अगस्त तक, जुलाई एंड अगस्त। अगस्त में होंगे आपके, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। तो अब देखो जून में 30 डेज़ हैं, सो 30 डेज़ ये, जुलाई में 31 डेज़ हैं वो, एंड देन अगस्त के कितने दिन, 10 डेज़। सो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, मतलब जितने डेज़ हैं उसमें टोटल वो आपको ऐड करने हैं। सो कितना हो गया, 71 डेज़ की जो है उनका हॉलीडे रहेगा। तो शबाना का हॉलीडे कितना है, 71 डेज़ का। अब हमें चेक करना है आतिफ का। आतिफ का हॉलीडे 1 तारीख से शुरू हुआ था, मई से, मई में कितने दिन थे, 30, एंड जून तक उसका चल रहा है, उसमें भी 30 डेज़, सॉरी जून में 31 डेज़ होते हैं। सो इसके टोटल कितने हो गए हैं, 61। सो इसके हो गए 61 डेज़। शबाना के हुए हैं 71 और आतिफ के हुए हैं 61 डेज़। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। नाउ हु हैज़ गोट लॉन्गर हॉलीडे, शबाना और आतिफ। अब किसके हॉलीडे जो है ज़्यादा लंबा था, सो किसका है, शबाना का, बिकॉज उसे कितने मिले हैं, 71 डेज़ मिले हैं और आतिफ को कितना मिला है, ओनली 61। सो किसका हॉलीडे ज़्यादा लंबा है, शबाना। विच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन योर स्कूल। अब आपके स्कूल में जो है सबसे लंबा हॉलीडे आपको कौन सा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हॉलीडे आपको दे दिए गए हैं, आपको जस्ट उन पर डेट डालनी है। अब देखो समर हॉलीडे आपका कब होता है, समर हॉलीडे अब हर स्कूल का अलग अलग रहता है। सो जो आपका समर हॉलीडे रहता है जब शुरू होता है वो आप डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मई से हमारा शुरू हो रहा है। ईयर जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ पर ईयर डालना है, एंड कब तक रहता है, जैसे 26 एंड 22। सो कितना हो जाता है ये 40 डेज़ का, सॉरी 50 डेज़ का ये लगभग रहता है।
देन उसके बाद में ऑटम ब्रेक कितने दिन का होता है? सो ऑटम ब्रेक जो है मोस्टली दशहरे के टाइम पर जब आता है, आपका नवरात्रे जब शुरू होते हैं उस टाइम होते हैं और दशहरे के बाद ख़त्म हो जाता है। तो वो अलग अलग रहता है, वो डिपेंड करता है, मतलब एक्चुअली चेंज होता रहता है वो दशहरे के अकॉर्डिंग, पहले आ रहे हैं नवरात्रे या बाद में आ रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। और वो होता कितना है? 10 डेज़ का। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जैसे 1, 10, 22 से लेकर 10, 10, 22, तो ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा। देन विंटर ब्रेक क्या होता है आपका? डिसाइड या डिपेंड होता है 22 या 23 से वो शुरू होता है दिसंबर में, एंड 1 और 2 तक वो चलता है नेक्स्ट ईयर तक। सो ये भी कितना होता है आपका? 10 डेज़ का। एंड हॉलीडेज़ आफ्टर एग्ज़ाम। अब आफ्टर एग्ज़ाम आपको कितने दिन के हॉलीडेज़ मिलते हैं? सो अब जैसे अब की बार जो है 16 को एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, सो 16 के बाद अब आपको सीधा 1 अप्रैल को आना था। सो 31 मार्च तक आपकी छुट्टी थी। सो इनके बीच में जितने डेज़ हैं वो आपको छुट्टियाँ हो गई, लाइक 17, 18, 19 एंड 20, 4 डेज़ ये, एंड देन 30 तक 10 डेज़ एंड देन 1। सो कितने हो गए? 11 + 4 विल बी 15 डेज। सो कितना हॉलीडे हो गया आपका? 15 डेज़ का आफ्टर एग्ज़ाम। सो ये भी डिपेंड करता है, एग्ज़ाम अगर पहले ख़त्म हो गए तो ज़्यादा हॉलीडे मिलेंगे, अगर लेट ख़त्म हुए तो कम हॉलीडेज़ मिलेंगे। नाउ ऑन 15 May 2006 Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if the butter was safe to eat. It was written on the packet best before 180 days. ठीक है, बेस्ट है ये, अगर आप कोई भी पैकेट लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है बेस्ट बिफोर, कि इससे पहले आप इसको कंज्यूम कर ले, इसको यूज़ कर ले, आफ्टर डैट वो जो है यूज़ करने के मतलब यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हेल्दी नहीं होता है। बेस्ट बिफोर 180 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग। सो उसने जो है पैक की जो डेट है वो चेक की कि किस दिन उसको पैक किया है। सो वो क्या था? 15/1/06, यानी कि 15 जैन को उसे पैक किया गया था, और उसने लिया कब है? वो 15 मई को। सब आपको फाइंड आउट करवाना है क्या उसे वो बटर जो है बाई करना चाहिए या नहीं। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड? सो बटर पैक कब किया गया है? 15/1/2006 को वो जो है बटर पैक किया गया है। विच मंथ विल बी इट 180 डेज़? अब कौन से मंथ में उसके 180 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे? ठीक है, सो देखो 1 मंथ में आपके कितने होते हैं? 30 डेज़। अगर हम नॉर्मली 30 डेज़ का लेके चले, सो लगभग 6 मंथ्स के 1 2 3 4 5 6। सो शुरू हो रहा है आपका जैन में उन्हें पैक किया, ठीक है, देन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। सो कब उसके पूरे हो रहे हैं? जुलाई में। कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई? तो क्या वो उसको 15 मई को जो है ले सकता है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, बिकॉज जुलाई तक आप उसे यूज़ कर सकते हो, और अभी कौन सा मंथ चल रहा है? मई। सो यू कैन यूज़ डेट वन। सो येस। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय? क्या कभी आपने ये सब चेक किया है? हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन दैम? इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। यहाँ तक कि आप जो मेडिसिन लेते हो या फिर कोई भी जैसे चिप्स वगैरह लेके आते हैं, स्नैक्स लेते हो या फिर दूध लेते हो, ब्रेड लेते हो, हर एक चीज़ पे जो उनकी पैकिंग डेट लिखी होती है, यहाँ तक कि वाटर बोतल पर भी जो है पैकिंग डेट लिखी होती है कि उस टाइम तक आप उसे यूज़ कर लीजिए। उसके बाद अगर आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो तो वो अनसेफ होती हैं, आपके लिए हेल्दी नहीं होती है। नाउ फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट। ऑन अ कप सिरप इट वॉज रिटन लाइक दिस, ठीक है, ये लिखा है उनमें, और एक्सपायरी डेट लिखी है 7/5। सो अगर 7/3 लिखा है, सो इसमें क्या लिखा है? सिर्फ मंथ, डेट नहीं लिखी है, मंथ एंड ईयर लिखा है, लास्ट में ईयर है, स्टार्टिंग वाला मंथ है। सो इसका मीन्स क्या है? इट वॉज मेड इन जुलाई 2003। एक्सपायरी डेट EXP मीन्स एक्सपायरी, MFG मीन्स मैन्युफैक्चर, मतलब उसको कब बनाया गया है। सो दिस शो द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक। सो वट मंथ एंड ईयर इज़ रिटन एज 7/5। सो इसका मतलब क्या है? 7/5। सो 5 क्या है? आपका ईयर है। सो ईयर में जो लास्ट डिजिट होते हैं उसके आगे आपको 2 and 0 लगाना, बिकॉज 2000 अभी चल रहा है, सो 100 ईयर तक यही रहेगा।
अभी जैसे 2022 चल रहा है तो 100 तक ऐसे ही रहेगा, जैसे ही 99 पे पहुंचेगा उसके बाद कितना हो जाएगा 2100। एंड मंथ कौन सा हो जाएगा आपको अब चेक करना पड़ेगा कि 7 मंथ कौन सा होता है, सो कौन सा होता है जुलाई। सो जुलाई 2005 तक वो जो है आप उसे यूज़ कर सकते हो। वुड इट बी सेफ टू टेक द कप सिरप इन सेप्टेम्बर 2005, तो क्या इसे सितंबर 2005 में ले सकते हो। अब देखो जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर जुलाई के बाद आ रहा है और 2005 की बात कर रहे हैं वो, सो वो हेल्दी नहीं होगा, उस टाइम पर आप उसे नहीं ले सकते हो। इसी तरह से आप जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर अपनी एक्सपायरी डेट जो है आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। नाउ टुनटुन मिस द ट्रेन। Tonton's school had closed for the summer holidays. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and didn't want to go to back home. Tonton, pack your bags. The train leaves at 5:30 in the evening. तो बोल रहे हैं कि ट्रेन जो है 5:30 इवनिंग में चलेगी, तो अपना बैग पैक कर लो। Oh no, we are going back so soon. I wish we will miss our train. वो सोचते ही काश हम जो अपनी ट्रेन ही मिस कर दें। टूटोन एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड एट स्टेशन एज 5:15 एंड गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। उन्होंने एक्चुअली जो है ट्रेन मिस कर दी थी। हुर्रे, डैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे। इसका मतलब आज हम नहीं जा रहे हैं। कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन। अब आप गेस कर सकते हो कि उन्होंने ट्रेन को क्यों जो है मिस किया होगा। क्यों किया होगा, एक्चुअली जो ट्रेन में टाइमिंग चलता है वो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग चलता है। यानी कि जैसे 12 o'clock होता है देन 1 होगा तो 1 नहीं आएगा, वहाँ पर 13, 14, 15, 16 इस तरह से आता है। सो एक्चुअली द ट्रेन हैज़ लेफ्ट 5:30। अगर वहाँ पर 5:30 लिखा है सो इस मीन्स वो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, इवनिंग की नहीं। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। टोटन्स पेरेंट्स वर अपसेट। दे आस्क्ड एट द स्टेशन मास्टर, our ticket says at 5:30, but sir that means 5:30 in the morning. The railway will write 17:30 for 5:30 in the evening. यानी कि अगर इवनिंग के 5:30 होते हैं, जैसे ही PM होता है, ओके, जैसे हम बोलते हैं 1 PM, 2 PM, 3 PM, सो रेलवे में क्या होता है, ये 1 PM, 2 PM, 3 PM नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 13, और इसके लिए 14, देन 15, 16, 17। सो इस तरह से उनकी क्लॉक जो है 24 आवर्स तक चलती है। सो अगर उन्हें 5:30 इवनिंग लिखना होगा तो वो क्या लिखेंगे 17:30 लिखेंगे, वो 5:30 नहीं लिखेंगे। ओ येस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट। या बिकॉज दे यूज़ एट 24 आवर्स क्लॉक, क्योंकि वो क्या यूज़ करते हैं 24 आवर्स की जो क्लॉक होती है वो यूज़ करते हैं। लुक एट दिस चार्ट, it tells the difference between your watch and a 24 hours clock. Try to complete it. अब देखो 1 o'clock है तो 13 आवर्स हो गए, 2 o'clock है तो 14 आवर्स हो गए, 3 o'clock है तो कितने हो जाएंगे 15 आवर्स होंगे। अब देखो आफ्टरनून की बात हो रही है सब। देन 6 o'clock, अब देखो 13 3 के लिए है, देन 15 जो है 3 के लिए है, उसके बाद में आएगा 16 4 के लिए, 17 5 के लिए, एंड 18 किसके लिए होगा 6 o'clock के लिए। सो 18 आवर्स। देन 9 आवर्स में कितना होगा, 9 o'clock में कितना हो जाएगा 21 आवर्स। एंड 12 o'clock में कितना हो जाएगा, एक्चुअली वो पूरा 0 0 कर देते। आप या तो ये लिख सकते हो कि 24 आवर्स, या फिर एक्चुअली जैसे ही वो 12 पे पहुंचता है रात को तो वो पूरा 0 0 कर देते हैं और फिर वहाँ से वो फिर से शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो उस पर पहुँचेंगे, मतलब रात के 12 बजे हैं, तो वो उसको क्या कर देते हैं 0 0। फिर जैसे फिर से शुरू होगा 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, और जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे एंड फिर से वो 1 पे जाएगा तो कितना यूज़ करेंगे वो 13 14 15 इस तरह से। नाउ कैन यू टेल वाई 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो। तो अब ये बोल रहे हैं कि तुम जो है इसको जो 24 आवर क्लॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 24 आवर्स के अकॉर्डिंग ही वो यूज़ होती है, उसमें हम वापस से रिपीट नहीं करते हैं 1 2 3 को। सपोज ए ट्रेन लीव्स एट 8:30 नाइट, अगर वो 8:30 नाइट पे जो है लीव कर रही है तो टाइम क्या लिखा होगा। अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लिख देते हैं।
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. सो 8:30, 8 के लिए क्या यूज़ हो रहा है 20, और मिनट्स जो है आपके एज इट इज़ रहेंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है. सो कितना हो जाएगा 20, 30 आवर्स जो है वहाँ पर लिखा होगा. इन अ 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस अ डे. 12 आवर की जो क्लॉक होती है उसमें हर टाइम जो है 2 बार आता है. जैसे 5:30 इन द मॉर्निंग, 5:30 इन द इवनिंग. इवनिंग के लिए हम PM यूज़ करते हैं और मॉर्निंग के लिए AM. वट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून? डैट इज़ 12:30 PM. आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज़ PM टिल मिड नाइट. सो जैसे ही 12 हो जाता है तो उसके बाद हम, जैसे सुबह हुआ, ठीक है, रात को 1 बजे से लेकर जैसे ही 12:00 हो गया, देन 1 2 3 4 आता है. सो जब तक वो 12 पर नहीं जाता 11:59 तक हम क्या यूज़ करते हैं AM. जैसे ही वो 12 पर आता है, सो 12 से आगे जाते ही हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं PM. सो 12:30 अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा PM. आफ्टरनून में अगर 12:30 है, सो डैट इज़ PM. यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. राइट हेयर यूजिंग AM एंड PM. सो आपको AM एंड PM में जो है यहाँ पर लिखना है उसको. सो टाइम ऑफ सनराइज क्या होगा 6:30 AM, एंड टाइम ऑफ सनसेट क्या होगा, इट कैन बी 6:45 PM, यानी कि इवनिंग में. ठीक है, अगर PM है तो मीन्स इवनिंग की बात हो रही है, नाइट की बात हो रही है, और AM है तो मीन्स सुबह की बात हो रही है. वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड. सो आपने जो है कहाँ पर जो है 24 आवर की जो क्लॉक है वो यूज़ होते हुए देखी है. सो वो कहाँ पर देखी है, एक तो रेलवेज़ में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो. सो रेलवेज़ में यूज़ होती है. देन उसके बाद मिलिट्री में जो है वहाँ भी जो है 24 आवर्स यूज़ होती है. एंड देन जो है एयरवेज़, एयरपोर्ट में जो है वहाँ भी 24 आवर्स जो वॉच है वो यूज़ होती है, क्लॉक जो यूज़ की जाती है. सो ये था आपका चैप्टर टिक टिक टिक. इसमें जो है कैलेंडर के बारे में बात की गई है और आपके टाइम के बारे में. सो टाइम के 2 वेज होते हैं, एक 12 आवर्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और एक 24 आवर्स जो सबसे ज़्यादा आपकी यूज़ की जाती है रेलवेज़ में, मिलिट्री और एयरपोर्ट पर, कि आपको उसके अकॉर्डिंग फिर टाइम देखना होता है. मीन्स जो PM होता है उसको वो PM नहीं काउंट करते, वो 13, 14, 15, 24 तक ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं. सो ये था आपका चैप्टर टिक टिक टिक. थैंक यू.